उसका निकाह करीब था 30 अगस्त था उसका निकाह। वो बहुत खुश की पसंद की शादी थी। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है मेरे तो इसी हैरत में हूँ। अब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे घर का एक तरीके से सरपरस्त चला गया और जिस तरह झाड़ियों में पड़ा हुआ था वो उस तरह आज तक जिंदगी में कभी नहीं। उसको बिरयानी का बड़ा शौक, वो 24 घंटे मिलती है। आप घोटिया पे चले जाए वो भी उसको पहचानता है, उसकी शक्ल दिखाया है। मेरा गाड़ियों का काम है जो मैं उधर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो उसके नाम से है। उसका नाम है रज़ाकार। ऐसा हुआ अगर कोई दोस्त निकला तो पहली बात है दोस्ती से तो भरोसा उठ जाएगा। कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और हमें उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनको वो कैफे किरदार तक पहुंचाए इंशाअल्लाह। क्योंकि उन्होंने तो हमें जिंदगी भर का गम दे दिया। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है मेरे तो इसी हैरत में हूँ। अब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कहने के लिए अल्फाज तो है नहीं क्योंकि ज़िंदगी भर का गम है मेरा तो गुरूर चला गया। हमारे घर का एक तरीके से सरपरस्त चला गया। ना वो किसी ऐब में जॉली टाइप बंदा, ना किसी गलत एक्टिविटी में, काम में फोकस ज़्यादा। ऐसे बंदे के लिए मैं सिर्फ इतना ही समझ सकता हूँ कि ये कोई प्रोफेशनल जेलसी है। हो सकता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ये तो अब हमें जो इदारे इसको केस के पीछे काम कर रहे हैं वो तो अब वही बताएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिरोज़ाबाद के SHO से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मुझे उनके कातिलों के कैफे किरदार तक पहुंचा के देंगे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमारी तो औलाद है, हम तो रोड पे बैठे हुए थे। तो हमारे मोहल्ले में जो कैमरे लगे हुए हैं हम उसकी बुनियाद पे पुलिस अपनी तरीके से कर रही थी, हम अपनी तरीके से सर्च कर। पुलिस का एक प्रोसीजर है कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, पहले थाने जाएंगे। तो हमारा तो ये नहीं था ना, हम तो अपने सीधा बेटे को ट्रेस करना। तो बस हम उस चक्कर में हम इसको लगे थे। हमें वो ट्रेस नहीं हुआ था, हमें लोकेशन ट्रेस हुई थी। बस वो लोकेशन पे पहुंचने से वहाँ पर मोबाइल वाले आ गए, उनको तस्वीर दिखाई मिसिंग की। तो तब उन्होंने बोला 29 तारीख की सुबह कि ये भाई ये तो अभी आज हमें 1.5 दिन पुरानी, कोई 1.5-2 दिन पुरानी हमें बॉडी मिली है। उसकी उन्होंने तस्वीर दिखाई, वो हमारा बच्चा था। और जिस तरह झाड़ियों में पड़ा हुआ था वो उस तरह आज तक जिंदगी में कभी नहीं। उसका ये नॉर्मल रूटीन थी कि जब भी आए रात में दुकान शॉप बंद करके 3:30-4 बजे आना, घर के ऊपर अपना चेंज वही करना, कभी पैडल खेलने चले जाना। ये पीछे गौसिया बिरयानी, उसको बिरयानी का बड़ा शौक, वो 24 घंटे मिलती है। आप गौसिया पे चले जाए वो भी उसको पहचानता है, उसकी शक्ल दिखाया है। वो बोलेगा रोज़ ही मेरे पास सुबह बिरयानी खाने आते। तो ये नॉर्मल रूटीन थी। वो पे आया, उसने बोला मम्मा मैं आ रहा हूँ। बोला कि उसके तशवीश उस वक्त स्टार्ट हुई जब 40-45 मिनट बाद उसकी चीज़ें डीएक्टिवेट होना शुरू हुई। तो हमें तशवीश शुरू हो गई ना। नॉर्मल हम तो समझ रहे थे कि कभी पैडल खेल रहा होगा, दोस्तों के साथ बैठा होगा। डेली उसकी ये रूटीन थी ना, क्योंकि जब आप 3:30-4 बजे तक जाग रहे हो ना तो आपको एकदम से नींद नहीं आती, क्योंकि आप जब दिन भर सो रहे हो। रज़ा आप लोगों को मिला था या पुलिस को मिला? पुलिस को मिला। पुलिस को मिला। वो हमारे से पहले हमने देखा ही नहीं, उन्हें तो तस्वीर दिखाई, उन्होंने तो भेज चुके हुए थे वो, और हमें कुछ बोला नहीं। जब हम गए तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर। अब तक तो मैं मुतमईन हूँ और सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे साथ अभी तक एक ही इदारा टच में है और वो SHO साहब है। वो खुद पर्सनल जी फिरोज़ाबाद थाने के आदिल अफजाल साहब, और वो खुद इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और बस मुझे इस चीज़ की उम्मीद है और उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद दी है। मैंने उसको उनके बच्चे की तरह है। उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद दी है कि मैं पर्सनली देख रहा हूँ, इसमें किसी अपने से छोटे रैंक के बंदे को उस पर नहीं लगा रहा हूँ।
वो हमसे खुद टच में है, मेरी बेटी के साथ टच में। एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, जो वो पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ मैं कि वो इन लोगों को आदिल भाई कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे और हमें उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनको वो कैफे किरदार तक पहुँचाए, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। साथ में क्योंकि उन्होंने तो हमें ज़िंदगी भर का गम दे दिया। एक बेटा एक बेटी, अब मेरी सिर्फ एक बेटी और एक बेटा मेरा शहीद हो गया। मेरा डिटेलिंग सेंटर है इसी के नाम से, मेरा गाड़ियों का काम है जो मैं उधर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो उसके नाम से है। उसका नाम है रज़ाकार। मेरा दिल नहीं जा रहा, मैं उसको नाम को पढ़ के मैं बहुत अजीब सा और वो आज मेरी बैंक में होती है। निकाह करीब था, 30 अगस्त था उसका निकाह। वो बहुत खुश की पसंद की शादी थी। बैतुल मुकर्रम मस्जिद में उसने बोला बताया, उन पर भी क्या बीती होगी। सब टूट गए। बस मेरा जवान बेटा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरा गुरूर था, तुम गुरूर ही आपका खत्म हो गया। तो फिर हमारे दिल में बस एक ही चीज़ है, हमें सब्र उसी वक्त आएगा जब मैं खुद उन बंदों को देखना चाहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको और आदिल साहब मुझे उन तक ले जाएंगे। बस मुझे उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना। कुछ भी ऐसी बात नहीं की है जिससे हम तशवीश करें कि इसके साथ मसला है। ना कोई इसने शेयरिंग की। समझदार पढ़ा लिखा कारोबारी बच्चा था, डिस्कस कर लेता अगर कोई बात होती। ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं दोस्तों को उसके जानता हूँ, अल्लाह ना करे बाप ही हूँ, बेटा ना रहे तो मैं किसी के ऊपर क्यों बगैर पूछे, बगैर देखे, बगैर प्रूफ के मैं उंगली उठा दूँ। जी। ऐसा हुआ अगर कोई दोस्त निकला तो पहली बात है दोस्ती से तो भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो दोस्ती वाला बच्चा है था। अगर ऐसा हुआ तो आदिल भाई से रिक्वेस्ट करके मैं उसको खुद नहीं छोड़ू। SHO साहब मैसेज आदिल। जी, आदिल अफजाल। अगर ऐसा हुआ तो पहले मेरा खुद दोस्ती से भरोसा उठ गया। इतना लोग उसको जानता है यार, क्यों वो किसी के साथ नेगेटिविटी रखे। अभी तक इतने सोशल मीडिया चल रही है, किसी एक ने कोई नेगेटिविटी इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया।